अगर आपके पास टर्टल हैं, आप टर्टल ले चुके हो और आप परेशान हो कि आपके टर्टल मर जा रहे हैं, तो उसको कैसे सेव करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, टर्टल मैंने यहाँ से ख़रीदा वहाँ से ख़रीदा, लेकिन टर्टल वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में वो आंखें फूल जाती है, एक जगह बैठ जाते हैं, इनएक्टिव होते हैं या मुँह से सांस लेते रहते हैं। बहुत सारी दिक्कतें एक टर्टल हॉबीस्ट को देखना पड़ता है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी टर्टल 8 साल से रख रहा हूँ। मैंने छोटे टर्टल लाकर कहीं से लेकर उसको बड़े किए, बहुत सारे उसके बेबीज़ भी आए, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है मुझे टर्टल के बारे में। तो वो आज मैं आपको पर्सनली शेयर करूँगा कि अगर आप टर्टल को हैप्पीली ग्रो करना चाहते हो और आप ये देखना नहीं चाहते कि आपके टर्टल बीमार ना हो, प्रॉब्लम ना आए, टाइम टू टाइम खाना खाए और टाइम टू टाइम उसको किस तरह सेटअप करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत सारे लोग पता नहीं रहता। वरना क्या, डॉक्टर के हवाले इधर उधर भागते रहते हैं, डॉक्टर स्कैनिंग के लिए बोल देता है, कभी कभी डॉक्टर जो मेडिसिन वगैरह कॉस्टली लिख के देते हैं, या टर्टल मर भी जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन देखने के लिए पड़ता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे टर्टल के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह देखभाल करना पड़ता है, क्या मिस्टेक्स हैं जो हम उससे करें जिसकी वजह से टर्टल आपके 5 मिस्टेक मेरे हिसाब से हैं। जो 5 मिस्टेक अगर इस वीडियो की बात करें तो 5 मिस्टेक दैट टर्टल कीपर डूइंग, दैट्स व्हाई दे आर टर्टल डाइंग बैक टू बैक कह सकते हो या अर्ली कह सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइट सबसे मैं यहाँ पर मेरे पास जो अपने पर्सनल टर्टल में हम दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास देखिए कितने हेल्थी है टर्टल्स, एक भी आपको बीमार देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक भी आपको आंखों की बीमारी वाले नहीं मिलेंगे। एक हाँ, इसके अंदर एक टर्टल ऐसा है जो बाई बर्थ दोनों की आंखें नहीं है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। नेचर किसी को भी कुछ भी कर देती है। देखिए ये मेरे पास जो टर्टल है, ये बाई बर्थ मदर से ही इसकी दोनों भी आंखें नहीं है, बाई बर्थ ही है इसका, दोनों आंखें नहीं है। देखिए लेफ्ट साइड भी नहीं है, राइट साइड भी है, लेकिन खाता पीता है, एकदम तंदुरुस्त रहता है। उसकी सेंस पता नहीं कैसा काम करते हैं, टाइम टू टाइम खाना खा लेता है और टाइम टू टाइम इधर उधर घूमता फिरता रहता है। लेकिन ग्रो भी बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि इसकी आंख नहीं है ना, इसलिए। बाकी पूरे टर्टल देखिए एकदम हेल्थी हैं, एक्टिव हैं, एकदम परफेक्टली आप देख सकते हो शेप में है। तो आप भी अगर टर्टल को रखना चाहते हो तो 5 मिस्टेक जो कर रहे हैं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो नंबर 1 मिस्टेक है, आप जो कर रहे हैं टैंक सेटअप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट में बोलते हैं या मेरे पास आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पे। बोलते हैं कि सर मैंने ऐसा सेटअप बनाया कि उनको मैं दिन में पानी में रखता हूँ, रात में उसको ड्राई में रख देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको अपने आप को डिसाइड करने दो कि वो कब चाहे जब जाकर पानी में बैठे, कब चाहे जाकर वो अपने बास्केट में बैठे। ऐसा सेटअप देना चाहिए। जैसा कि पानी आप जब भी टर्टल को रखो, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर टर्टल देखो, अगर ये टर्टल को, छोटे टर्टल को आप रखने जा रहे हो तो इतना पानी रखो, अगर वो खड़े हो जाए तो उनको देखिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, देखिए टर्टल ये अपने आप से खड़े होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो टर्टल खड़े हो रहे हैं। ऐसा खड़े हो जाए तो वो पानी के बाहर आना चाहिए, मतलब आपको 3 इंचेस ही पानी आपको रखना है, 3 इंचेस ही पानी आपको फिल करना है छोटे टर्टल में। उतना 24 घंटे अगर पानी में रख दोगे या पानी फुल करके आप टैंक में रख दो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपके टर्टल बीमार हो जाएंगे, स्किन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको 2-3 इंच से ज़्यादा पानी नहीं रखना चाहिए। और बास्केट वगैरह एकदम ईजिली रखो कि उसको एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पानी है और इतनी ऊपर पानी फिल कर दिया, इतनी ऊपर बास्केट एरिया, ऐसा नहीं रखना चाहिए, ताकि वो पानी स्विम करते करते ऊपर नहीं जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। इसलिए इतना करीब रखो, जैसा ऐसा यहाँ पे ऐसा रखो बास्केट एरिया कि 2-3 इंच से पानी रहे और आराम से जाकर बास्केट एरिया बैठे। बास्केट एरिया में यूवी लाइट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग CFL बल्ब का सोचते हैं, नॉर्मल ट्यूबलाइट सोचते हैं। मस्ट एंड शुड है गाइस, यूवी लाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूवी लाइट से उनको ऊर्जा मिलती है, जिससे वो विटामिन D3 मिलती है, अल्टरनेटिव सनलाइट का विटामिन D3 मिलता है, जिससे उसके सेल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो टाइम टू टाइम खाना खाएगा, एक्टिव रहेगा। वरना क्या होगा, पानी कोल्ड होने की वजह से आपका टर्टल बीमार हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, एक जगह बैठा रहेगा, फिर बीमार होकर मर जाएगा। दूसरा मिस्टेक जो आप अपने टर्टल को कर रहे हैं, वो प्रॉपर आपको वार्म एरिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टर्टल जो है दे आर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड वाटर। अगर आप पानी टच करके दो, जिस पानी में आपने डाला हुआ है वहाँ पर आप उंगली डालकर देखो, अगर पानी कोल्ड है तो दे आर डाइंग स्लोली। टर्टल का पानी कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप नेचुरल की बात करें तो अलग बात है, नेचुरल में बारिश पड़ता है वो अलग जानदार है, लेकिन हमारे पास जो टर्टल रहते हैं वो कैप्टिव ब्रीड हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत शो पीस के जैसे हैं। तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा गुदगुसिन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा सर्दी गर्मी को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए उसको आपको वार्म एरिया देना जरूरी है। जैसा कि आप छोटे टर्टल के जब तक वो 3 इंचेस के ना हो जाए, जब तक 3 इंचेस के ना हो जाए तब तक ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। 3 इंचेस के हो जाए तो उसके बाद वो पत्थर जैसे हो जाएंगे, उसके बाद टेंशन ही है, उसके बाद चिकड़ के पानी में रखो रह जाएंगे। तो दूसरा मिस्टेक में क्या है, आपको वार्म एरिया नहीं दे पाते। जैसा कि पानी में आपको टेम्परेचर देना चाहिए, हीटर लगाना चाहिए। हीटर ऐसा रखोगे, रात में बहुत जगह पे पानी कोल्ड रहता है, दिन में गर्म रहता है, तो वो आप देखकर अपने हिसाब से इंस्टॉल करो। दिन में आपको अगर वार्म हो रहा है तो नाइट में आप इंस्टॉलेशन करा। दिन रात 2 जगह पे भी अगर ठंडी हो रही है तो आपको हीटर देना बहुत ज़रूरी है। 26 टेम्परेचर सेट करके रख देना है, ताकि पानी थोड़ा वार्म रहे। ज़्यादा भी वार्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वार्म हो तो उनका स्किन निकलना, पील होना स्टार्ट हो जाएगा।
26 ही काफ़ी है। 22 to 26 तक आपको हीटर रखना चाहिए। और दिन में एटलीस्ट, सर्दी का मौसम है तो दिन में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे आपको यूवी लाइट देना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है, दिन में 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा आपको यूवी लाइट देना चाहिए। कंटिन्यू आपको 6 घंटे अगर यूवी लाइट दोगे तो आपका टर्टल सूख जाएगा, दे विल ड्राई, they will die soon. So that's why you have to provide alternative, like morning थोड़ा टाइम के लिए, दोपहर थोड़ा टाइम के लिए, शाम के टाइम में यूवी लाइट देना बहुत ज़रूरी है। तो वार्म टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हैं, वाटर चेंजेस नहीं करते हैं, प्रॉपर वाटर चेंज, क्योंकि टर्टल फिशेस की तरह नहीं है। फिशेस क्या है, वो पानी में स्विम करती है, उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता पानी चेंज ना करो शायद वो रह जाएगी, लेकिन टर्टल पेशाब करते हैं, पानी के अंदर पी करते हैं। तो उनका पानी सोचो वो खुद उस पानी में आ रहा है, सोचो आप एक रूम में रह रहे हो, उसी रूम में हग रहे हो, मूत रहे हो, उसी रूम में खा रहे हो, कैसा होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए पानी फ्रीक्वेंटली चेंजेस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हर 2 दिन में पानी पूरा का पूरा चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पेशाब करते हैं, तो वही पेशाब जो है वो पी है, उनकी आंखों को टच होता रहेगा, उनकी स्किन को टच होता रहेगा, तो वो इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आंखें फूल जाएगी, स्किन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए हर 2 दिन में पानी चेंज करो। दुनिया में ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं बना है जो पी को पानी से अलग करे। हाँ, वो डस्ट वगैरह अलग कर देगा, उसके अंदर डस्ट वगैरह है, स्मेल वगैरह उसको अलग कर देगा, लेकिन जो पी है ना, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो अलग कर दे। इसलिए आपको जितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल करो, आपको हर 2 दिन में पानी चेंज करना ही है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और चौथा मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, प्रॉपर फीडिंग डेट नहीं दे रहे। अभी एक पेलेट्स लेके आ गए, इसी पेलेट्स को साल भर देते रहो, वो गलत है। अगर आप राज चिकन दे रहे हो, उसी राज चिकन को साल भर देते रहो, वो भी गलत है। अगर सिर्फ वेजिस दे रहे हैं तो वो भी गलत है। टर्टल टॉर्टोइस में दोनों में डिफरेंस बहुत है, आप देख मालूम करना जरूरी है, क्योंकि टॉर्टोइस जो ज़मीन में चलने वाला कछुआ है, जो ज़मीन में चलने वाला कछुआ है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 100% वेजिटेरियन होता है, वो वेजिस में खाकर जिंदा रहे, क्योंकि बाई बर्थ बाई नेचर वो घूमता फिरता रहता है ज़मीन में, तो जहाँ पर सब्जी वगैरह मिले खाकर वो रह लेता है। तो बाई बर्थ बाई नेचर वो नेचुरली वेजिस खाता ही है, वेजिटेरियन कह सकते हो। लेकिन टर्टल ऐसी जीव है, पानी में रहने वाली चीज़ है, बाई बर्थ बाई नेचर वो पानी में झींगे खाकर, दूसरे मच्छियों को खाकर, जो जानदार चीज़ें खाकर वो बड़ा होकर रहता है। तो वो बाई बर्थ बाई नेचर वो नॉन वेजिटेरियन है। अब उसको फोर्सफुली वेजिटेरियन नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब मैं ब्लड वार्म नहीं दे सकता, उसको राशिका नहीं दे सकता, क्या करूं? तो वो खाते नहीं, मर जाते। तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ब्लड वार्म स्टिक आते हैं वो दे सकते हो, या ड्राइड ब्लड वार्म्स आते हैं वो दे सकते हो, या ब्लड वार्म्स की शेप में अलग पेलेट्स मिलते हैं वो दे सकते हो। फीडिंग बहुत ज़रूरी है। फीडिंग में आप उनको क्या दे सकते हो? जो सबसे पहले ऑप्शन है, राशिकन दे सकते हो स्मॉल पीस करके, जहाँ पर मैं आपको दिखाता चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, लेके आया हूँ मैं, यहाँ पे स्पेशली दिखाने के लिए ही लेके आया हूँ। देखिए इतना छोटा ग्राइंड जितना बारीक कर लिया मैंने राशिकन को, और ग्राइंड जितना बारीक करे जिससे टर्टल आराम से चीव कर सकते हैं। ये पानी में डाल दो तो वो खा लेंगे। दूसरा जो है, ये बाद में मैं आपको फिट कर दिखाऊंगा। दूसरा जो है, आप उसको ब्लड वार्म दे सकते हो। ब्लड वार्म बहुत बेस्ट सोर्स है टर्टल के लिए, वो आप दे सकते हो। लेकिन ब्लड वार्म भी काला नहीं होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में ब्लड वार्म मार्केट में मिल जाते हैं फ्रोज वाले, लाकर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन काले होने के बाद भी फीड करते हैं, लेकिन आपके टर्टल मर जाएंगे। इसलिए जब तक वो लाल है तभी वो वैलिड है, जब काला हो जाएगा तो खराब हो गया, टर्टल मर सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। तीसरा जो है, आप उसको ड्राइड पेलेट्स वगैरह आते हैं जो बहुत अलग अलग कंपनी में आते हैं, डायरेक्ट शेप में पैलेट्स आते हैं जो ग्रीन कलर के आते हैं, वो दे सकते हो। या चौथा, सब्जी वगैरह में, अगर सब्जी में क्या देना चाहते हो तो सब्जी में मेरे हिसाब से कुकुम्बर दे सकते हो, उसको बॉईल करके दे सकते हो, या कैरोट्स बॉईल कर दे सकते हो, ब्रोकोली दे सकते हो, कभी कभी राइस भी दे सकते हो, महीने में एक बार आप राइस भी फीड कर सकते हो। इस तरह की वेजीज हो गए। अगर फ्रूट में बात करें तो एप्पल दे सकते हो, या आप वाटरमेलन दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, स्ट्रॉबेरी दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। थोड़ा अल्टरनेटिव फूड दिया करो। ये 4 मिस्टेक हैं। 5वां बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट मिस्टेक है आप लोग करते हो, तो प्रॉपर बास्किंग एरिया नहीं दे पाते। बास्किंग एरिया दे आर बाई बर्थ, उनका हक है, उनका हक सिद्धांत हक है। बहुत सारे लोग देते नहीं, सिर्फ पानी टैंक में डाल दिए बस हो गया, उसको बास्किंग एरिया मिल ही नहीं रहा है। आपका टैंक सेटअप ऐसा होना चाहिए कि 75% वाटर, 25% उसका बास्किंग एरिया, वो ज़रूरी है। इस तरह आपको सेटअप देना चाहिए। या 50% भी नहीं होना चाहिए, 25% उसका बास्किंग एरिया होना चाहिए, 75% पानी का वाला एरिया। इस तरह डिज़ाइन करना है। और लाइट को और ट्यूबलाइट को, जहाँ पर आप लाइट लगाते हो यूवी लाइट, उसको और आपके टर्टल को 12 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए। इतना करीब भी नहीं होना चाहिए। इतना करीब होगा तो ये सूख जाएगा, आंखों की प्रॉब्लम होगी, मर जाएगा, उल्टा वो नुकसानदेह हो जाएगा यूवी लाइट। हालांकि वो यूज़फुल थिंग्स है, लेकिन वो उसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत करीब होने की वजह से। इसलिए 12 इंचेस का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। और ये यूवी लाइट भी हर 6 महीने में एक बार उसका पावर ख़त्म हो जाता है। रोशनी तो देता है, लेकिन विटामिन D3 जो अल्टरनेटिव वो नहीं दे पाता। इसलिए हर 6 महीने में बार उसको यूवी लाइट 400 रुपये का आता है, 250 रुपये का आता है, इसको बस बल्ब वाला चेंज कर देना चाहिए। तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो ये मिस्टेक जो आप कर रहे हो इसका ध्यान रखोगे, तो आपके टर्टल हमेशा हेल्थी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो ये बीमारी, सबसे पहले आपको फीडिंग देखना चाहिए। सबसे पहले आपको
टैंक हेड देखना चाहिए। दूसरा वाटर का चेंजेस बहुत ज़रूरी है। तीसरा फीडिंग में है। और चौथा जो है उसको आप बास्किंग एरिया, यूवी लाइट उसके हिसाब से देख लेना चाहिए। पांचवा, टैंक का पानी कोल्ड नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके टर्टल हेल्थी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो टर्टल के बारे में, बेझिझक होकर मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कहीं भी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो टर्टल के बारे में। मैं आपको बगैर निश्चिंत, बगैर आपको एनी बेनिफिट आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कमेंट में पूछ लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आई होप आपका इतना ही टॉपिक था। सिंपली मैंने बात किया टर्टल के बारे में, किस तरह देखभाल करना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इतना मेहनत करके आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका हक बनता है कि हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।